ये है हमारा आज का लैपटॉप डेल 3590। काफ़ी हार्ड प्लास्टिक बॉडी है और टैक्टाइल कीज दे दी जो कि काफ़ी जो है ना प्रीमियम साउंड जो है ना वो हमें दे रही है। और लिथियम आयन बैटरी है इसकी, तो जिसकी वजह से मल्टीमीडिया बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। बात करेंगे प्रोसेसर उसकी जनरेशन की, तो ये आप देखें। अच्छा, और ये SSD है इसकी 100% हेल्थ के साथ, और ये 500 GB की SSD लगी हुई है जिसकी भी हेल्थ 100% है। ये इसका अपना इनबिल्ट कैम है, तो इसलिए 2.6 मिलियन के अराउंड जो है इसकी ओवरऑल स्कोर है Antutu के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वेस्ली। आज जिस लैपटॉप को फीचर कर रहे हैं वो है डेल 3590। शॉर्ट रिव्यू वीडियो होने वाली है, तो जिसमें से आपको डिसाइड करना आपके लिए इजी रहे कि आपको ये परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बिल्कुल ऑपोजिट स्टार्ट करते हैं इसके अडॉप्टर से। अच्छा, ये इसकी फ्लावर केबल जो कि इसकी फ्यूज केबल आ रही है, नॉर्मल स्टैंडर्ड लेंथ है ऑलमोस्ट 1 मीटर के अंदर। और ये इसका अडॉप्टर ये है 45 वाट में XPS पेन के अंदर, तो इन दोनों से हम साइड पे रखें। और ये है हमारा आज का लैपटॉप डेल 3590 जो कि i5 7 जनरेशन के अंदर आ रहा होता है। इसमें 2 वेरिएंट्स हैं, i5 7 जनरेशन और i5 8 जनरेशन। तो चलें इसकी भी सबसे पहले राइट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, जो कि राइट प्रोफाइल पे जस्ट एक सेंट्रल लॉक है। और अच्छा, बड़ा इंप्रेसिव है मेरे लिए कि इस जनरेशन के अंदर भी और इस प्राइस टैग के अंदर भी अभी VGA बोर्ड जो कि अभी तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी, मगर अभी भी स्टिल VGA बोर्ड जो है इसके अंदर आ रही है। और VGA पोर्ट है और USB 3.0 की पोर्ट है और फुल साइज SD कार्ड की स्लॉट है। और अगर हम इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे हमें एक XPS जैक जो कि इसके अडॉप्टर के लिए है वो, और दूसरा C टाइप अडॉप्टर और फुल साइज HDMI पोर्ट, RJ45 एथरनेट जैक और USB सुपर स्पीड 3.1 जो कि Gen 2 में आ रही है वो, और एक डुअल ऑडियो 3.5mm जैक देखने को मिलता है। और अगर हम इस लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप को उल्टा करके, तो इसके ऊपर बैक साइड पे जस्ट 2 स्पीकर ग्रिल्स दी गई हैं और बाकी स्क्रूज हैं, और ये वेंटिलेशन ग्रिल है। और ये इसके सर्विस टैग वगैरह उसके मल्टीपल फीचर्स लिखे हुए हैं सिंपल ब्रांडिंग के साथ। डेल एटीट्यूड 3590 इसका मॉडल मेंशन किया गया, और इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर इस टॉप की बात करें, फ्रंट पे ए पैनल पे जस्ट सिंपल डेल की ब्रांडिंग है जो कि मैट फिनिश के साथ है। और जो इस लैपटॉप की कंप्लीट ओवरऑल बॉडी जो है सारी मैट फिनिश के अंदर है, मतलब कहीं पे भी ग्लॉसी का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया गया, जस्ट सिंपल काफी हार्ड प्लास्टिक बॉडी है जो कि आई थिंक फाइबर वगैरह के अंदर जो बॉडीज बनती है वो है सारी। ओवरऑल सारी जो है प्लास्टिक बॉडी है, मेटालिक वगैरह कहीं से भी नहीं है। और जैसे हम लैपटॉप को ओपन करें तो इसके फ्रंट पे हमें बहुत सिंपल नाइस फिनिशिंग के साथ टैक्टाइल कीबोर्ड जो है इसका देखने को मिलता है, जिसपे इतना फाइनेस्ट लैपटॉप मेरा नहीं ख्याल कि इस प्राइस टैग के अंदर डेल देने वाला था। इसकी अगर आप ओवरऑल लुक को अगर आप देखें तो बहुत सिंपल बहुत खूबसूरत मशीन बनाई गई है। मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, क्योंकि डेल मोस्टली अक्सर लैपटॉप में कोई ना कोई फ्लॉ छोड़ता है उसकी बॉडी की डिजाइन के ऊपर। कहीं पे ट्रैक पैड, अगर लैपटॉप बड़ी है तो ट्रैक पैड छोटा कर देगा, अगर ट्रैक पैड बड़ा कर दिया तो कीबोर्ड को इतना रिजर्व करके बना देता है, इतना कॉम्पैक्ट साइज बना देता है कि आपकी फिंगर्स जो है ना वो मूव करना जो है ना वो काफी ट्रिकी हुआ होता है। मगर यहाँ पे फुल साइज है, 15:6 डिस्प्ले के अंदर है, तो उसने कीबोर्ड भी फुल साइज का दिया और टैक्टाइल कीज दे दी जो कि काफी जो है ना प्रीमियम साउंड जो है ना वो हमें दे रही है। और फुल साइज का आर्म रेस्ट और टच पैड है जो कि सिंगल क्लिकर फीचर के साथ आ रहा होता है। इसका जो क्लिकर बटन्स हैं, जो फिजिकल बटन्स की जगह पे एक बटन दे दिया है, वही राइट और लेफ्ट सेंसर के साथ काम कर रहा होता है। और ये काफी एक अच्छी चीज है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ये लोग एप्पल की तरह इवॉल्व करते जा रहे हैं चीजों को। जिस तरह एप्पल ने एक्शन बटन अपना रिमूव कर दिया, इसी तरह इसने जो है अपना फिजिकल जो है बटन एक रिमूव कर दिया। अभी तक एक स्टाइल चला आ रहा है। और अगर हम इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल पे 2 रबड़ के ग्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि लैपटॉप को जब हम बंद करें तो इसकी बॉडी के साथ इसकी स्क्रीन को टच ना होने दे और बीच में एक स्पेस बनी रहे इस तरीके से। तो ये यहाँ पे इसके फोरहेड पे 2 रबड़ की सपोर्ट्स दी गई हैं, ये रबड़ की ग्लेयर्स हैं। फ्रंट पे इसका SD कैम दिया गया है, ये इसका माइक है, ये नॉइस कैंसलेशन माइक है, और ये इसकी प्राइवेसी लाइट है। और ये थी ओवरऑल फिजिकल इसकी लुक कंडीशन की बात हो रही थी बॉडी की। तो अब हम लैपटॉप को ऑन करें, और लैपटॉप को ऑन करने के बाद अब इसकी फर्दर फीचर्स जो हैं वो उसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या कुछ है उसमें।
जब तक लैपटॉप ऑन हो जाए तब तक चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आपको इन फ्यूचर मिलती रहे। लैपटॉप हमारा ऑन हो चुका है, तो अब लैपटॉप के कुछ इनबिल्ट फीचर्स की बात कर लें। तो जिसमें सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे प्रोसेसर उसकी जनरेशन की। तो ये आप देखें i5 में 7th जनरेशन 7200U का प्रोसेसर जो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है। अगर इसको ओवरक्लॉक कर दे तो 7.1 गीगाहर्ट्ज़ तक चला जाएगा। अच्छा, इसमें और जो स्टैंडर्ड लैपटॉप है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो अच्छा, जो स्टैंडर्ड मार्केट में अवेलेबल है वो उसमें i5 7th जनरेशन और i5 8th जनरेशन दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल है। और जो इसकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है वो 8 गिग्स और 256 गिग्स SSD के साथ है। तो ये कस्टम बिल्ड है जो कि कस्टमर ने अपने लिए बिल्ड करवाया 16 गिग्स के साथ और 256 GB SSD और साथ में 500 या 1 TB जो है ना HDD, वो भी हम देख लेते हैं उसके साथ। तो ये इसका करंट सिनेरियो यहाँ पे ये है कि ये i5 में है 7th जनरेशन पे और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ में और 16 गिग्स के साथ, ठीक है। 34 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल हुआ हुआ, प्रोडक्ट ID Windows 11 रजिस्टर्ड है। और इन बिल्ड अगर इसकी हम बाकी चीज़ों की बात करें, अच्छा अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें आई थिंक 4 कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। हाँ, 4 कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और अगर हम इसके डिस्प्ले पे आ जाएं तो Intel HD 620 के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं और जो कि अप्रॉक्सीमेटली आ जाएंगे। और इसकी के साथ हम इसकी मेमोरीज भी देख लेंगे। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली डिस्प्ले में आके 8 GB एक्सटर्नल जो है इसके ग्राफिक्स जो है ना हमें देखने को मिलते हैं। जो जिसका अच्छा, जो इसकी शेयर्ड मेमोरी है, अच्छा जो इसके इंटेल ग्राफिक्स हैं वो Intel HD 620 है जो कि शेयर्ड ग्राफिक्स रैम के साथ एक्सटेंड होकर अप्रॉक्सीमेटली 8 GB के अराउंड जो है हमें देखने को मिलेंगे। मगर इसकी जो फिजिकल मेमोरी है वो 120 MB के अराउंड है। मतलब आप इसके ऊपर ऑफिस वर्क वगैरह आपका और जो जितनी ब्राउजिंग वगैरह वो सारे मामला आपके ईजिली होंगे। और अगर हम इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो डिस्प्ले सेटिंग में आके हमें इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिलती है 1366 बाय 768 जो कि इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है। और इसका जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है वो एडवांस में आके हमें यहाँ पे पता चलेगा 60 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले साइज क्वाइट इम्प्रेसिव और जो इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी इम्प्रेसिव है। वो इस तरीके से कि आपका नॉर्मल लैपटॉप में 6-7 जनरेशन में लैपटॉप का डिस्प्ले काफ़ी बैठा रहता है जो कि 60 हर्ट्ज पे आ रहा होता है। तो मगर इसमें जो ग्राफिक्स का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है कलर स्कीम के साथ वो काफ़ी इम्प्रेसिव है कि आप को फील नहीं होता कि यार आपने किसी नॉन ग्राफिक लैपटॉप को परचेज किया है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको काफ़ी अच्छा जो ना वो स्क्रीन की तरफ से रिस्पॉन्स रेट देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम देखें इसके कैमरा को तो ये इसका अपना इनबिल्ट कैम है। इसमें यहाँ पे हम लोग कोई भी फिल्टर वगैरह या किसी भी तरह का कोई इफेक्ट वगैरह यूज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो इसका ऑडियो का साउंड है वो भी इसका अपना इनबिल्ट आ रहा है और जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी अपनी 1080 पिक्सल के साथ ये खुद इसके अपने HD कैम की है। तो अब हम कैमरे को क्लोज करें और आगे चलते हैं। अब आगे हम जाके इसकी जो है हार्ड ड्राइव की हेल्थ और SSD जो कि कस्टम बिल्ड थी वो भी आपको दिखा दूँ कि हार्ड ड्राइव की हेल्थ इसकी कितनी है और इसमें SSD कितनी लगी हुई है और हार्ड ड्राइव कितनी लगी हुई है। तो ये इसकी Intel SSD लगी हुई है जो इसकी अपनी ओरिजिनल SSD है जो कि 256 GB का M2 कार्ड है, नॉट अ HDD। अच्छा, और ये SSD है इसकी 100% हेल्थ के साथ और ये 500 GB की SSD लगी हुई है जिसकी भी हेल्थ 100% है। अच्छा, और अगर हम इसके प्रोसेसर की स्कोरिंग की बात कर लें तो इसका जो प्रोसेसर की स्कोरिंग है वो N22 पे हमें 2.6 मिलियन के अराउंड देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसका स्ट्रेस टेस्ट वगैरह लेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रेट है। मगर फिर भी मैं आपको अगेन एक दफ़ा ओपन करके दिखा दूँ कि 1.5 मिलियन के अराउंड इसका प्रोसेसर की स्कोर है और 7.8 के अराउंड जो है इसकी मेमोरी की स्टोरेज है। ग्राफिक्स का टेस्ट हम लोग वैसे नहीं कर रहे तो इसलिए 2.6 मिलियन के अराउंड जो है इसकी ओवरऑल स्कोर है N22 के ऊपर। ये तो थे लैपटॉप की कुछ फीचर्स। अब हम बात कर ली मेनली टारगेट ऑडियंस और इस प्राइस टैग के अंदर कि ये आप लोगों को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो इसकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है वो है 8 GB रैम और DDR4 में जिसको PC4 भी बोला जाता है। और अगर हम इसकी SSD की बात करें 256 GB M2 कार्ड के साथ।
तो अप्रॉक्सीमेटली मार्केट में 60 to 65,000 के राउंड ये मॉडल मिलना चाहिए। और अगर इसको कस्टम बिल्ड करके जो हमारी टारगेट प्राइस है कंप्लीट बिल्ड करने के बाद हम लोगों ने इस मशीन को सोल्ड कर रहे हैं 62,000 में 16 gigs और 500 GB HDD और 256 SSD के साथ। और अगर हम इसकी बैटरी टाइमिंग की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली मल्टीमीडिया बैटरी टाइम 5 आवर्स प्लस आपको उसका मल्टीमीडिया बैटरी टाइम मिलने वाला है। इसमें ऑपरेटिंग की बात करें, इसके हार्डवेयर की बात करें तो इसमें हमें रैम के 2 बैंक्स देखने को मिल जाते हैं कि जिसमें आप अपनी मर्जी के 8 gigs के 2 रैम लगा लें या फिर 16 के करके आप 32 बिट्स के भी इसको लेके जा सकते हैं। और उसके बाद इसमें आपको SSD M2 कार्ड की स्लॉट की भी ऑप्शन मिलती है, डायरेक्ट हार्ड ड्राइव की भी ऑप्शन मिलेगी। अच्छा, इसके अंदर जो है HDD जैक सेपरेट कर दिया गया है और SSD कार्ड की स्लॉट को भी सेपरेट कर दिया गया है, जिसके साथ हम सेम टाइम पे हार्ड ड्राइव और SSD दोनों लगा सकते हैं। और उसके बाद हमें किसी भी तरह की एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा अक्सर लैपटॉप में हमें एक्सटेंशन लगानी पड़ती है, तो जिसे हम ऑप्टिकल निकाल के हार्ड ड्राइव लगा देते हैं और अंदर SSD वगैरह कुछ चीज़ों को इस तरह मैनेज करते हैं। अच्छा, वो प्रोसेस भी मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह करते हैं कि किसी लैपटॉप में अगर SSD सेम टाइम पे लगाने की ऑप्शन नहीं है तो उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। और उसके बाद रैम के 2 बैंक्स हैं और लिथियम आयन बैटरी है इसकी, तो जिसकी वजह से मल्टीमीडिया बैटरी बैकअप काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है। प्राइस टैग मैं आपको उसका ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर इस तरह के लैपटॉप को अगर बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके बाय कर सकते हैं। और इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके जिन लोगों ने ब्राउजिंग वगैरह करनी है, कॉल सेंटर्स वगैरह में जो काम करते हैं, उन लोगों को काफी ज्यादा ही सपोर्टिव होने वाला है। प्राइस टैग 62,000 ही रहेगा आज की डेट पे, और जो कि है आज 30/11/2023 की हम बात करें। जो प्राइस वैलिड है ओनली फॉर 1 वीक। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। दिस इज द वेस्ली साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।